प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है सच्ची आराधना? क्या हम वाकई में परमेश्वर को सच्ची आराधना को दे रहे हैं? जब आप भजन संहिता 50वां अध्याय को पढ़ेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसके 5 में, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय हैं। मेरे प्रियो, ये अध्याय ही सच्ची आराधना के बारे में हमें बताता है। और जब आप इसके पहले पद से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा। मेरे प्रियो, ये भजन जो आसाफ का भजन है, जिसमें परमेश्वर कह रहा है, उसके द्वारा कह रहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को उसने बुलाया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देश देश के लोगों को, जाति जाति के लोगों को, हर एक भाषा, हर कुल से, ये पृथ्वी से, समस्त भूमंडल से परमेश्वर ने अपने पास बुलाया लोगों को। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें रचा और बनाया। और आज हम परमेश्वर को क्या सच्ची आराधना को दे रहे हैं मेरे प्रियो। और यहाँ हमें सच्ची आराधना के बारे में कुछ बातों को परमेश्वर का वचन बताता है। और इस जगह जब इस अध्याय को आप पढ़ते जाएंगे तो यहाँ न्याय के विषय में और इस प्रकार से लिखा है, सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया। हमारा परमेश्वर जब आएगा तो चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, और वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम न्याय की बातों को भी देखते हैं मेरे प्रियो। और इस अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, वो अपने दूतों को आदेश करेगा और कहेगा, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा को बांधी। मेरे प्रियो, आज जब बलिदान की बात आती है तो हम सोचेंगे मसीह होकर, अरे हमारे लिए तो मसीह बलिदान चढ़ चुका, अब हमें कैसा बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता है। परंतु मेरे प्रियो, जब वाचा बांधी जाती है तो दो लोगों के बीच में बांधी जाती है। वाचा में केवल परमेश्वर नहीं है, परंतु उस वाचा में हम भी शामिल हैं मेरे प्रियो। हर मनुष्य जाति, हर भाषा, हर जाति, हर कुल के लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया, वो उस वाचा में शामिल है। और हम सोचे सिर्फ परमेश्वर अपनी वाचा को पालन करें और दूसरी ओर से हम उस वाचा में अगर शामिल ना हो तो क्या वो वाचा हमारे जीवन में कार्यकारी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, तब इस प्रकार से लिखा है, आग उसके आगे आगे भस्म करते हुए जाएगी मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता, और चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी और वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान को चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी। कौन से बलिदान को मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह हमारे लिए फसह का मेमना बनकर आया। वो हमारे लिए फसह का मेमना है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ। और जब आप पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय उसके 7 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और गुथा हुआ आटा बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, गुथा हुआ आटा बन जाओ। पुराना खमीर निकाल करके तुम शुद्ध हो जाओ। पुराना खमीर क्या है मेरे प्रियो? हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है। उन बुरी बातों को अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है। उन गंदी गंदी सोचों से बाहर आने की आवश्यकता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, पुराना खमीर को बोलते निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया नया गुथा हुआ लिखा आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। यानी कि यीशु मसीह आज हमारे लिए बलिदान हुआ, तो दूसरी ओर हमें भी क्या होना है? शुद्ध और पवित्र जीवन को जीना है।
इसलिए जब रोमी 12वां अध्याय उसके 1 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कौन सी दया? उस दया को जो परमेश्वर ने हम पर किया जब हम पापी ही थे और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। वो फसह का मेमना होकर हमारे लिए बलिदान हुआ और इसलिए आज हमें भी बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता। और इसलिए कहता है जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आएगा तो आदेश करेगा अपने दूतों को और कहेगा, मेरे भक्तों को, उन भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने मुझसे क्या किया है, वाचा बांधा बलिदान को चढ़ाकर। उसने अपने शरीर को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाया। और लिखा है यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ इस वाचा में, दाऊद इस वाचा में था और वो कहता है, मैं अपनी आंखों के साथ, बोलता है, वाचा को बांधता हूं प्रभु की, मैं किसी कुंवारी की ओर अपने नजरों को ना उठाऊं। बोलता है मैं अपनी जीभ के साथ वाचा को बांधता हूं मेरे प्रियो, कि मेरे मुख से कोई गलत बातें ना निकले। मेरे प्रियो, अय्यूब अपने जीवन में वाचा को बांधता है और वो कहता है, मैं बुराई की ओर मन को अपने नहीं लगाऊंगा। मेरे प्रियो, हर एक लोग, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो अय्यूब हो, चाहे वो दानियेल हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के नबी लोग हैं, सभी ने अपने जीवन के साथ वाचा को बांधा। परमेश्वर जब वाचा को बांधा तो मनुष्य ने भी परमेश्वर के साथ वाचा में शामिल हुआ। अब्राहम भी वाचा में शामिल हुआ जब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा को बांधा। और उस वाचा का चिन्ह क्या था मेरे प्रियो? उस समय खतना था। आज हमारे लिए वाचा का चिन्ह यीशु मसीह का लहू है। वो हमारे लिए फसह का मेमना बलिदान हुआ। आज हमारे जीवन में कौन सा बलिदान को परमेश्वर देखना चाहता है? मेरे प्रियो, उसने हमें पापों से आजाद किया, लेकिन आज हमें भी अपने जीवन में पुराने खमीर को निकाल कर हमें गूंथा हुआ आटा बनना है। हमें भी अखमीरी बनना है ताकि हम परमेश्वर के योग्य बलिदान हो सके, हम परमेश्वर के योग्य बलिदान हो सके। क्योंकि परमेश्वर को भाता है, भावता हुआ बलिदान करके तुम चढ़ाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और यही तो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, आज हमें इस आत्मिक सेवा में हमको शामिल होना है, हमें इसी बलिदान में अपने जीवन को जीना। लेकिन इससे बढ़कर एक और बलिदान के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और वो क्या है? मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है 7वें पद में, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं हूं। वो कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। और मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम किसी दूसरे को अपना ईश्वर मत बना लेना, दूसरे को अपना ईश्वर मत मानना। मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। आज बहुत सारी चीजों को हम अपना परमेश्वर बना लिए। हम कैसे परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर को वो महिमा को दे सकते हैं जो सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर है? लेकिन हम उसके स्थान पर और बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में रखते हैं। हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में आगे रखते हैं और हम कहते हैं प्रभु हम आपकी आराधना करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला अधिकार परमेश्वर का है हमारे जीवन में। और हम इसीलिए तो रचे और बनाए गए हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को महिमा को दे। इसलिए वो कहता है जब वो आएगा अपने दूतों को कहेगा, मेरे भक्तों को क्या करो, इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधा, जिन्होंने अपने शरीर के साथ, अपने अंगों के साथ मुझसे क्या क्या वाचा बांधा। प्रभु मैं ये गलत कार्य को नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे हम क्या करते, प्रभुओं को बनाकर अपने जीवन में रखें। हम उनको अपने जीवन में परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व को देकर रखें। आज अपने जीवन में जरा टटोलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, अपने जीवन को जरा देखने की आवश्यकता है। कौन है हमारे जीवन में परमेश्वर के स्थान को ले रहा है? कौन है जो उसके समय को चुरा रहा है? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में शत्रु दबे छुपे परमेश्वर के समय को, परमेश्वर को जो प्रार्थना का समय है, परमेश्वर का जो आराधना का समय, उसको क्या करता है, छीनता है। लेकिन आज हमें इसको जांचने की आवश्यकता। और इतना ही नहीं, परंतु एक और बलिदान के बारे में हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। ऐसे तो बहुत सारे बलिदान हैं जो मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन से चढ़ा सकता है मेरे प्रियो, लेकिन एक सबसे उत्तम बलिदान है जो परमेश्वर अपने वचन में हमें बार बार हमें बताता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुझसे मेल बलियों के विषय में
में दोष नहीं लगाता। होम बलि तो नित्य तेरे चढ़ते, यानी कि आप हो सकते हैं बहुत आज्ञाकारी हैं, आप बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा जीवन को जी रहे, आप पवित्र जीवन को जी रहे, आप अपने जीवन के साथ वाचा भी बांधे, आप बुराई की ओर नहीं जा रहे, आप भेंट दान भी दे रहे। मेरे प्रियो, आप लोगों की सेवा करें, इस प्रकार से परमेश्वर को आप बलिदान को चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को अपने जीवन का सर्वोत्तम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि के विषय में तुझसे दोष नहीं चढ़ा लगाता, क्योंकि वो तो नित्य मेरे सामने चढ़ते हैं। लिखा है, ना तो मैं तेरे घर से बैल यानी तुम्हारी धन संपत्ति नहीं चाह रहा, ना मैं तुम्हारे पशुशाले से क्या लूंगा, बकरे लूंगा। बोल रहा है सब कुछ तो मेरा है। प्रभु बोल रहा है सब कुछ तो मेरा है। क्या मैं तुम्हारे लिए इन विषय में जो तू कर रहा है उसके विषय में मैं दोष नहीं लगाता। लेकिन परमेश्वर आगे इस प्रकार से कहता है कि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता, यदि क्योंकि जगत और सब कुछ तो मेरा ही है। परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर क्या कहता आगे? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर। मेरे प्रियो, और इस अध्याय के जब अंतिम पद में आप पहुंचेंगे तो इसी बात को परमेश्वर बताता है। धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। क्या हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम सब कुछ अपने जीवन से परमेश्वर के आज्ञाकारिता में भी हम परमेश्वर का भय भी मान रहे हैं, हम अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके भी चढ़ा चुके हैं, हम एक पवित्र जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन क्या हम धन्यवादी हैं मेरे प्रियो? क्या हम हर बात में धन्यवाद देते हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज इस वचन के द्वारा। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैं सचमुच इस बात को सोच में पड़ गई कि वाकई में कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को मनन करते हैं, हम आज्ञाकारिता में भी चलते हैं, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन एक जगह जो हम चूक जाते हैं मेरे प्रियो, वो है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में क्या करते हैं? मांगते हैं, सिर्फ मांगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जब आए तो सबसे पहले धन्यवाद का भेंट लेकर आए। बहुत धन्यवाद दे, अथक धन्यवाद दे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीजों को गिनना प्रारंभ करें मेरे प्रियो, छोटी छोटी भलाइयों को आप गिनना प्रारंभ करें। आज बहुत सारे लोग देखिए, बहुत बार प्रभु कितनी ही आश्चर्य कर उनके जीवन में किया, लेकिन वो गवाहियों को नहीं देते। गवाही देना क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, कितने ही उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किए होंगे, लेकिन हम गवाहियों को नहीं देते। एक छोटी सी गवाही, एक छोटा सा परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे गए शब्द आपके कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम सच्ची आराधना अगर परमेश्वर को देना चाहते हैं तो हमें उन बलिदानों को चढ़ाना, अपने शरीर को तो पवित्र चढ़ाना ही है, पवित्र जीवन जीना ही है मेरे प्रियो। अपने अंगों के साथ परमेश्वर के साथ वाचा तो बांधना ही है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये भाता है जब हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर की महिमा होती है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता। और लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। ये सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची आराधना में मेरे प्रियो। धन्यवाद ही का बलिदान को चढ़ा। परमेश्वर कहता है, अपनी मन्नतों को, सबों की दृष्टि में लिखा, अपनी मन्नतों को क्या कर, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को क्या कर, पूरा कर। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु हम आप ये कर देंगे तो हम आपके लिए गवाही को देंगे, प्रभु आप ये कर देंगे तो हम ये काम को करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कितने उपकार, कितनी भलाई को किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण। और इसलिए परमेश्वर का वचन सच्ची आराधना में, हम जब भजन संहिता 50 को पढ़ते हैं तो सच्ची आराधना में धन्यवाद का बलिदान को ही चढ़ाया कर बोलता है। और अंतिम में 23 में लिखा है, धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसलिए 22 में लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, या बात भली बाती समझ लो बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है समझ लो बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को महिमा को देता है मेरे प्रियो। और जो अपना चरित्र को उत्तम रखता है, उसे परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार को दिखाए। यानी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में अगर हम सच्ची आराधना को करना चाहते हैं। पहला,
हमारे जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर होना चाहिए और हम ऐसी आराधना को दे पवित्रताई से शोभायमान होकर। कई बार हम आराधना करने जाते हैं, परमेश्वर को महिमा करने जाते हैं, उससे पहले हम आलतू फालतू कितने सारी बातों को कर लेते हैं, कितने गलत सलत बातों में हंसी मजाक टिटोली करते और जागते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करते हैं। क्या ऐसी आराधना परमेश्वर को पवित्र आराधना है? नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसकी उपस्थिति से भरे जाएं और आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की पवित्रताई में होकर उसकी आराधना करें। ये आराधना परमेश्वर को भाता है। आत्मा और सच्चाई के साथ मेरे प्रियो आराधना करें। कई बार हम कई गलत सलत कामों में होते हैं, कई बार गलत चीजों को हम जीवन में सेवन करते हैं, गलत गंदी विचारधाराओं में होते हैं, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करते और हम माइक लेकर के परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करते हैं। क्या ये आराधना सच्ची आराधना है? नहीं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आएगा वो भस्म करने वाली आग के समान आएगा, इसलिए हर एक का काम परखा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो सच्ची आराधना हमें करना है मेरे प्रियो, अपने शरीर को जीवता भाता बलिदान करके, पवित्र बलिदान करके परमेश्वर के निकटता में अपने जीवन को जीना है मेरे प्रियो। हमें नया अखमीरी रोटी हमको बनना है, पुराने खमीर को अपने जीवन से निकालना है, पुरानी मानसिकता गंदे विचारों से उन्नतताओं से अपने जीवन को शुद्ध करना है, तभी हम परमेश्वर को सच्ची आराधना दे सकते हैं मेरे प्रियो। और हर बात में हमको धन्यवादी बने रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला। ये बलिदान क्यों कहा गया? क्योंकि कई बार हमारे जीवन में विपरीत हालातें भी होंगी और शायद हमको धन्यवाद देने का मन भी ना करे, प्रभु क्या मेरे साथ अच्छा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप स्वस्थ हैं मेरे प्रियो, आप धन्यवाद दें। अगर आप बीमार भी हैं मेरे प्रियो तो भी आप धन्यवाद दें, ये बलिदान है। अगर आप तकलीफों में हैं तो भी आप धन्यवाद दें, अगर आप संकटों में तो भी आप धन्यवाद दें, क्योंकि जब आप बलिदान को चढ़ाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर उसका प्रतिफल को आपके जीवन में देगा। इसीलिए धन्यवाद बलिदान है। हर हाल, हर परिस्थितियों में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो मेरे प्रियो, धन्यवाद दीजिए। अय्यूब अपने जीवन में दुख के समय में भी धन्यवाद दिया, अपने कष्टों में भी उसने धन्यवाद दिया, विपरीत हालातों में भी दाऊद ने धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों ने विपरीत से विपरीत हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया मेरे प्रियो। जब वो धन्यवाद देने लगे मेरे प्रियो, वो संकट, वो क्लेश, वो जेल खाने उनके लिए आजादी का द्वार बन गया मेरे प्रियो। उसी प्रकार से ये धन्यवाद का बलिदान आपको परमेश्वर के निकट पहुंचाएगा। ये धन्यवाद का बलिदान हेतु दिया कर प्रभु कहता है, और इसी बलिदान को आज परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहले देखना चाहता है। हमें पवित्रताई से जीवन को जीना और दूसरा हर बात में हमको परमेश्वर को धन्यवाद को देना मेरे प्रियो। वो हमारे लिए फंसा का मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। देखिए वो किस प्रकार से आप उसकी दया को, परमेश्वर की दया को स्मरण कीजिए, उसकी प्रेम को आप स्मरण कीजिए, उसकी भलाई को आप स्मरण कीजिए। जब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं था, जब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद थे, हमारे लिए सिर्फ एक दरवाजा खुला था, वो नरक का था। हमारे लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, मृत्यु, और सब खत्म मेरे प्रियो। उसके बाद यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो हमारे लिए मार्ग बन गया, हमारे लिए वो सत्य बनकर आया। उसने उस मृत्यु को दरवाजे से पार हमें जीवन के रास्ते पर ले चला मेरे प्रियो। उसने मृत्यु को हर लिया, उसने मृत्यु को पर जय को पाया। कोई इस संसार में, सारी भूमंडल में और कोई नहीं जिसने मृत्यु को हराया मेरे प्रियो, एकमात्र केवल यीशु मसीह है जो मर करके जी उठा। आज हम कैसा बलिदान को चढ़ा रहे? वो सारे उदयचल से अस्ताचल के लोगों को बुलाया। वो किसी जाति, किसी भाषा, किसी धर्म विशेष का परमेश्वर नहीं, वो तो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हुआ है। वो तो आपका सृजनहार परमेश्वर है। आपको बनाने का मकसद ये है कि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। क्या आज हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है मेरे प्रियो? आज हम अपने जीवन को देखें, क्या हर बात में हम धन्यवादी है या फिर हम कुड़कुड़ाते रहते, प्रभु ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे समझ के अनुसार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है कि हम परमेश्वर से कहें प्रभु तूने ये क्या किया। प्रभु जानता है कि हमारे जीवन के लिए वो क्या कर रहा है। और मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम करने वाले लोग हैं, तो निश्चय सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा
मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन को जी रहे तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए धन्यवादी बने रहे, धन्यवाद का बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाएं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। खुदान परमेश्वर, अपने भजन संहिता 50वें अध्याय से प्रभु हमें सच्ची आराधना के बारे में बताया। हम आपका धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, लोगों ने अपने जीवन से प्रभु आपको सच्ची आराधना को दिया। अपने जीवन में परमेश्वर पिता एक पवित्र जीवन को, एक पवित्र चाल चलन को चलकर प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में होकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, एक सच्ची आराधना को दिया। और सबसे बढ़कर विपरीत से विपरीत हालातों में परमेश्वर ने धन्यवाद देना ना छोड़ा। आज खुदान परमेश्वर आप कहते हैं प्रभु जी, मैं तुम्हारे किसी भी बात पर दोष नहीं लगाता, परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाया कर, धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाया कर। हर बात में तो धन्यवाद देना प्रारंभ कर। आज खुदान अपने लोगों से आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, हमें हर बात में तो धन्यवाद देना प्रारंभ कर। तुम्हारी हालातें, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे जीवन की उलझने बदलती चली जाएगी। खुदान परमेश्वर, आपके लोग प्रभु जी आपसे बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं प्रभु जी, और निश्चय करके आप उनसे कहते हैं प्रभु, मैं तुम्हारी किसी बात पर तुम्हें दोष नहीं लगाता, बस तू धन्यवाद देना प्रारंभ कर। हाँ खुदान परमेश्वर, अपने लोगों से अब कह रहे हैं प्रभु जी, बस तू हर बात में धन्यवाद देना प्रारंभ कर। हाँ खुदान परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी आपने ये जीवन दिया, ये सांसें दी, आज का दिन दिया प्रभु जी, आज का बोर दिया। कितने ऐसे दोस्तों में लड़ाइयां झगड़े हैं प्रभु जी, आज कितने लोग बेघर हैं प्रभु जी, अनाथ है, मारे मारे फिर रहे परमेश्वर, किनको भोजन नहीं है प्रभु, किनको वस्त्र नहीं है प्रभु जी। परंतु खुदान परमेश्वर, आज कितनी भलाई को आपने किया, कितने आश्चर्य कर्मों को आपके बच्चों के जीवन में किया। तो परमेश्वर पिता, आज जब हम बोलते परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आपको ये बातें नागवार है पिता। आज खुदान आप कहते प्रभु जी, परमेश्वर के उन उपकारों को तुम मत भूलना। हाँ खुदान परमेश्वर, धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाया करना। धन्यवाद पिता, जिन वचनों के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, और इस घड़ी खुदान परमेश्वर पिता आपके एक प्रिय लोगों को हम ब्लेस करते, हम यीशु के नाम से पिता आपके लोगों को हम आशीष को देते। आपका कल्याण पिता, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन का भाग है पिता, आपके संतानों का भाग है पिता। आज वो पदोन्नति को पाए, आशीषों को पाए प्रभु, आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर बनकर खड़े होने पाए। ओ खुदान परमेश्वर, कोई भी आपके बच्चों की आशीषों को रोक नहीं सकता खुदान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके बेटे यीशु ने उस लहू को, अपने लहू को बहाकर, जो निर्दोष निष्कलंक लहू था प्रभु, आपके बच्चों के साथ वाचा को बांधा। आज उस लहू की वाचा के कारण कोई भी बंधन आपके जीवन में बंधुआई को लेकर नहीं आ सकता। हाँ पिता, जब मेमने का लहू बहाया गया था मिस्र में खुदान परमेश्वर, उस घड़ी प्रभु शत्रु मिस्र फिर उसे बांध कर रख नहीं सका, उनकी आशीषों को बांध कर नहीं रख सका। आज खुदान उसी प्रकार से प्रभु जी आपके लोगों के जीवन के आशीषों को शत्रु अब बांध कर नहीं रख सकता। यीशु के नाम से प्रभु जी एक एक लोग जी अपने जीवन में उन भलाई को देखने जा रहे। आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। जितने बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे किए जाए, हर प्रकार की निर्बलता और दुर्बलता यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके लोगों के जीवन में आशीष, भलाई, जय, छुटकारे को देने के लिए। हमारे देश में परमेश्वर शांति, एकता, मेल मिलाप बनी रहे पिता। आप देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आज हर भाषा, हर जाति और कुल के लोग आपस में लड़ रहे पिता। मानव जाति खतरे में है परमेश्वर पिता। लोग की बुद्धि, लोगों की सोच परमेश्वर पिता आज बंद कर दी गई। हाँ पिता, वो नहीं जान रहे परमेश्वर किस ओर जा रहे खुदान परमेश्वर, परंतु प्रभु आप लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए खुदान परमेश्वर। तेरे लोग सताए जा रहे प्रभु। हाँ पिता, मसीह लोगों के ऊपर परमेश्वर पिता कितनों को जेल खानों में बंद कर दिया गया प्रभु। आपके लोगों के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए गए परमेश्वर, परंतु प्रभु तो सच्चा न्याय है परमेश्वर, तो सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तो अपने लोगों को परमेश्वर उन बंधनों से आजाद कर प्रभु जी, क्योंकि निश्चय करके परमेश्वर
जबकि प्रभु आपके बच्चों ने आपके आराधना करना प्रारंभ किया, आपने प्रभु अपने लोगों के जीवन में छुटकारे को दिया। आज उसी प्रकार से प्रभु जी, आज जब हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आप निश्चय करके प्रभु आपके लोगों को आप छुड़ाने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। आपके लोगों को बंधने बांध कर नहीं रख सकते, सांकले जकड़ कर नहीं रख सकते, बंदीगिरी के बंधन बांध कर नहीं रख सकते खुदान परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हर प्रकार के बंधनों को खोलने के लिए सामर्थ्य है प्रभु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।